और भारत फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन यानी कि राफेल एम की 63,000 करोड़ रुपए की डील होने जा रही है। भारत फ्रांस से परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने जा रहा है और ये विमान भारत के नेवी बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। पहलगाम में नापाक हरकत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हिंदुस्तान के दुश्मन भारत के नए बाज से कांप रहे हैं। भारत अपने भरोसेमंद साथी फ्रांस से राफेल एम लेने जा रहा है। भारत को जल्द फ्रांस से 26 राफेल एम मिलने जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों में सबसे ज्यादा दहशत इस बात से है कि भारत राफेल मरीन के विमानों की तैनाती अपने ताकतवर युद्धपोत में से एक INS विक्रांत पर करने जा रहा है। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इन फाइटर जेट्स में भारत की जरूरत के हिसाब से कई बदलाव किए हैं। इनमें एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता और 10 घंटे तक फ्लाइट रिकॉर्ड करने जैसे फीचर शामिल हैं। राफेल एम की डील में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस से जो डील है उसमें भारत को वेपन सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और एयरक्राफ्ट के जरूरी टूल्स भी मिलने जा रहे हैं। 50.1 फीट लंबे और 15,000 किलो वजनी दुश्मन के इस काल यानी राफेल एम में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम हैं। ये फाइटर जेट पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष राडार से लैस है। खास बात यह है कि राफेल एम में बीच हवा में ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 11,202 किलोग्राम फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। ये सिंगल और डबल सीटर विमान 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा दी है। यानी राफेल मरीन राफेल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है। राफेल एम को खतरनाक बनाने की सबसे बड़ी वजह है इसकी हथियार की क्षमता। राफेल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस है, जबकि राफेल स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियारों से वार करने में सक्षम है। राफेल का रडार स्टैंडर्ड है, जबकि राफेल एम के रडार सिस्टम को नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है। अभी तक भारत के पास जो राफेल है उसके विंग नॉन फोल्डेबल हैं, जबकि राफेल एम के विंग्स फोल्डेबल हैं। राफेल का स्टैंडर्ड एयर फ्रेम है, जबकि राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल एम में टेल हुक मौजूद है, जबकि अभी जो भारत के पास राफेल हैं उसमें टेल हुक नहीं है। राफेल एम सिर्फ 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से ज्यादा बेहतर है। ये उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन और 14 हाई पॉइंट्स हैं। फाइटर जेट के हथियार लोड करने के बाद उसके लैंडिंग और टेक ऑफ में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन राफेल एम की खास बात यह है कि ये बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और विक्रांत हैं। इन पर अभी पुराने MiG-29 के फाइटर जेट तैनात हैं। ऐसे में मॉडर्न राफेल एम की तैनाती हो जाएगी तो समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट से जल, थल और वायु में सेना की पकड़ और मजबूत होगी। यही वजह है कि राफेल एम की धमक ने दुश्मनों को खौफजदा कर रखा है। और अब आपको बताते हैं भोपाल रेप ब्लैकमेल मामले में हुए बड़े बड़े खुलासों के बारे में। इस मामले में आज कई तस्वीरें सामने आई।